इन दिनों आपने बहुत सुना होगा लुक्स मैक्सिंग और बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, पर लुक्स मैक्सिंग का रियल मीनिंग क्या है आपको पता है? अपने फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी को मैक्स लेवल तक इम्प्रूव करना। अपने लुक्स को मैक्स लेवल तक इम्प्रूव करने के लिए आपको स्किन केयर, ग्रूमिंग, फिटनेस, ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज को मैक्स लेवल तक इम्प्रूव करना पड़ता है। लेकिन गलत वे और गलत गाइड से लुक्स को मैक्स करने के चक्कर में आप अपने फिजिकल अपीयरेंस और लुक्स को खराब कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक महीने में आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो जाएंगे और आपका लुक्स लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा जो हर किसी को अट्रैक्टिव लगेगा। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो और मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करो। लुक्स मैक्सिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना। अगर आपके स्किन पर टेनिंग, अकेने, पिंपल्स होंगे तो ओवरऑल आपका इंप्रेशन बहुत खराब लगेगा। गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के लिए आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्थी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन सबसे पहले नोटिस की जाती है। स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए आपको 4 बेसिक प्रोडक्ट की नीड है: फेस वॉश और क्लींजर, सीरम, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। लेकिन इन सब चीजों को अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत सिलेक्शन आपकी पूरी स्किन खराब कर सकता है। आपको ऐसे सीरम और फेस वॉश बाय करने हैं जो आपकी स्किन पे से पिंपल्स, अकेने को रिमूव कर सके और स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बना दे। स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना बहुत आसान काम है। जब भी आप सुबह उठो तो आपको सबसे पहले फेस वॉश का यूज करना है, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हो और जब भी आप बाहर जाओ तो आपको सनस्क्रीन का यूज करना है। सीधा रात को आपको वापस फेस वॉश करना है। फेस वॉश के बाद आपको सीरम का यूज करना है एंड मॉइस्चराइजर का यूज करके आपको डायरेक्ट सो जाना है। आपके बाल हेल्थी, क्लीन और स्टाइलिश दिखना बहुत जरूरी है। सिंपली मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके बाल बहुत ज्यादा रफ है और बहुत सारा डेंड्रफ है, तो वो इंसान की आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होगी कि ये बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक है और टाइम से नहाता भी नहीं है। तो इसलिए ही हेयर केयर करना बहुत जरूरी है। बालों की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है हेयर लॉस, डेंड्रफ, ड्राइनेस और ऑयली स्कैल्प। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ कॉमन चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि केमिकल्स वाले शैम्पू आपको अवॉइड करने हैं और ऑयल का जब भी यूज करो तो 2-3 घंटे बाद उन्हें एकदम अच्छे से वॉश करो और स्कैल्प को एकदम क्लीन और हाइड्रेट रखो। और जो हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं इनका लिमिटेड यूज करो, लाइक कोई फंक्शन हो या पार्टी हो। और हेयर ड्रायर भी डेली अवॉइड करो। यूज करो तो 3-4 इंच गैप रखो और फिर यूज करो। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर 1 वीक या 2 वीक से हेयर कट करवाओ और हमेशा फेस अकॉर्डिंग हेयर कट लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा। ग्रूमिंग में आपको 4 चीजों का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा: फेशियल ग्रूमिंग, हाइजीन, फ्रेग्रेंस और नेल्स। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल ग्रूमिंग की। देखो, अगर तुम्हें प्रॉपर बियर्ड आती है तो हर वीक बियर्ड के एक्स्ट्रा बाल को ट्रिम करवाओ और बियर्ड को फेस अकॉर्डिंग अच्छा सा शेप दो। अगर बियर्ड प्रॉपरली नहीं आती है तो आपके लिए बेटर यही है कि हमेशा क्लीन शेव रखो। क्लीन शेव बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा पैची और अधूरी बियर्ड से। एंड आईब्रोज के बीच में एक्स्ट्रा हेयर आते हैं तो आपको थ्रेडिंग करवाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं ओरल हाइजीन की। डेली ब्रश करना और टंग को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मुंह से स्मेल आएगी तो कोई आपके पास बैठना पसंद भी नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी हो तो आपको माउथ फ्रेशनर का यूज करना चाहिए। एंड आपको पता होगा फ्रेग्रेंस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ग्रूमिंग का। हमेशा आपको वो डी और परफ्यूम चूज करने हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो और हमेशा आपको ओकेजन्स के हिसाब से फ्रेग्रेंस चूज करनी चाहिए। जब भी आप स्मेल गुड करोगे तो बहुत लोग आपसे ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लास्ट जो ग्रूमिंग का पार्ट है वो है कि आपको 3 या 4 दिन से हाथ और पैर के नेल्स को कट करके रखना है, क्योंकि बड़े नेल्स बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होते हैं। अगर कोई नोटिस करेगा तो आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो सकता है। लुक्स को मैक्स लेवल तक इंप्रूव करना है तो आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि अगर आप लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करना चाहते हो तो इस पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छी बॉडी शेप होगी तो उस पर हर चीज ऑटोमेटिक सूट होना शुरू हो जाती है। एक वीक में 5 दिन कम से कम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और दिन के 24 घंटों में से आप ओनली 1 घंटे जिम में दो और आप बिलीव भी नहीं करोगे आपका ट्रांसफॉर्म इतना बेटर हो जाएगा। और हेल्थी डाइट को साथ में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मसल ग्रोथ के लिए ही नहीं, लेकिन हेल्थी डाइट से आपकी स्किन, हेयर, मसल ग्रोथ इन सब में इफेक्ट पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्सरसाइज और डाइट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फाइनली ये सब चीज परफेक्ट होने के बाद जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा एक परफेक्ट लुक्स मैक्सिंग के लिए वो है ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं वही डिसाइड कर लेता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा या हाई। देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप जितने महंगे कपड़े पहनोगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैटर ये करता है कि कपड़े आपकी बॉडी पर कंफर्टेबली सूट होंगे कि नहीं। आपको हमेशा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े चूज करना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं और ज्यादा फिट भी नहीं। और आपको ओकेजन्स के हिसाब से कपड़ों का सिलेक्शन करना है। जैसे कि जिम में आप
वेल फिटेड क्लॉथ्स पहन के जाते हो, वैसे ही हर ओकेजन्स के लिए एक अलग ड्रेस होना बहुत जरूरी है। और ड्रेसिंग सेंस में कलर कॉम्बिनेशन का सही यूज करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना है। जैसे कि डार्क बॉटम के साथ आपको लाइट टॉप्स पहनना है, उसी तरीके से आपको एक सही कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। और लास्ट है कि आपको ड्रेसिंग सेंस में एक्सेसरीज का जरूर ख्याल रखना है, लाइक वॉच और ब्रेसलेट वगैरह। इसमें आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, एक्सेसरीज को ओवरलोड कभी मत पहनना, सिर्फ एक या दो चीज के अलावा। लास्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है लुक्स मैक्सिंग का, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए आपको मेन चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आप जब भी किसी से बात करो तो आपको आई कांटेक्ट करके बात करना है, मतलब सामने वाले की आंखों में देख के बात करना है। और जब भी आप खड़े हो तो चेस्ट को झुकी नहीं रखना, हमेशा आगे की तरफ रखना है। जब भी आप किसी के सामने बैठे हो तो आपको लेग शेकिंग नहीं करना चाहिए, और मोबाइल यूज भी ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो तो एकदम फास्ट और एकदम स्लो भी मत बताना, या तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर वो आपसे बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। एकदम मीडियम वे में आपको सब कुछ बताना है, और अपने फेस पर स्माइल रखे, जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। अब ये सब जो मैंने बताया है इसको कंटिन्यू फॉलो करना बहुत मुश्किल है। आप अगर पैशन रखोगे और डिसिप्लिन बनाए रखोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। इन फ्यूचर आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड काफी बेटर और स्टाइलिश इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।